दर्शकों, मैं हूं श्वेता अग्रवाल। दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंडली के हर भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल के भाव ग्रह के बारे में आपको बताया था। आगे भी मैं बुध और गुरु ग्रह आदि के बारे में आपको बताऊंगी, परंतु बीच में उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। वो है विवाह के लिए कुंडली का मिलान। आजकल लोग कुंडली मिलान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं। कुछ लोग तो मिला के करते हैं, परंतु कुछ सोचते हैं कि अरे बिना मिलाए ही विवाह हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसका असर ये होता है कि आगे जाकर के दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है और यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। आज मैं आपको कुंडली के लिए जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे गुण मिलान और मांगलिक दोष इत्यादि के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। कुंडली में सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है लग्न में वर और वधू की अगर कोई भी कुंडली हमारे पास आती है तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लग्न में या प्रथम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ एक अंक लिखा हुआ है, तो जो वधू की कुंडली होगी उसमें भी हमें ऑड ही चाहिए, जैसे विषम संख्या ही चाहिए। वर और वधू दोनों के भी लग्न के भाव में सम संख्या हो तो दूसरे के में भी सम संख्या हो, और अगर वर के में विषम संख्या हो तो वधू के में भी विषम संख्या होनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। और इसके पश्चात हम देखते हैं लग्न में राशि का महत्व। लग्न में जो राशि बनी हुई है, जैसे यहाँ पे तो मेष लग्न की कुंडली बनी है, अगर यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली बनी होती तो उसके स्वामी होते शुक्र। तो दोनों के स्वामी में वर और वधू के लग्न के में जो स्वामी हैं, जो राशि बैठी हैं, उनके जो स्वामी हैं उनमें मित्रता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान को हम गुण मिलान भी कहते हैं। इसके लिए अष्टकूट मिलान में 8 चीज़ें होती हैं। पहला है वर्ण, उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। दूसरा है वैश्य, उसके लिए 2। तीसरा है तारा, उसके लिए 3। चौथा है योनि, उसके लिए है 4। पाँचवा है मैत्री, उसके लिए है 5। छठा है गढ़, उसके लिए है 6। सातवां है भकूर, उसके लिए है 7। और 8वां है नाड़ी, उसके लिए 8। इस प्रकार अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल 36 गुण हमें मिलते हैं और इनका हम मिलान करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष का मिलान हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आगे अलग अलग वीडियो में आपको बता करके समझाऊंगी। और उसके पश्चात आता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष भी कई लोग ऐसे हैं जो मांगलिक दोष का ही निवारण करके या उसको ही देख करके फिर विवाह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष के अलावा भी ये चीज़ें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मांगलिक दोष जो है वो तब बनता है जब कुंडली में मंगल जो है वो प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में और द्वादश भाव में होता है। ये चाहे चंद्र कुंडली में हो या लग्न कुंडली में। अगर एक ही कुंडली में होता है, जैसे अगर किसी की लग्न और चंद्र कुंडली में खाली चंद्र कुंडली में है तो ये आंशिक माना जाता है, या फिर चंद्र कुंडली में ना हो के अगर लग्न कुंडली में है तो भी ये आंशिक माना जाता है। परंतु अगर ये दोनों में है तो ये पूर्ण मांगलिक दोष कहलाता है और इसका भी परिहार करना आवश्यक है, मतलब इसका कार्ड हमें देखना चाहिए इसका। अब इसके अलावा जो है कि अगर हमारे प्रथम भाव में अगर किसी भी, जैसे वर की कुंडली है, उनके प्रथम भाव में जो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु और शनि। और इसके अलावा है क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह है मंगल और सूर्य। अगर ये किसी भी वर की कुंडली में ये पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वधू की कुंडली में भी प्रथम भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनमें भी पाप ग्रह ये होने चाहिए। अन्यथा उन दोनों की कुंडलियों में अगर ऐसा नहीं होता है तो मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अगर हम देखते हैं कुछ दोनों वर और वधू की कुंडली में तो हमें इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इनके बारे में आगे विस्तार से मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।